मामला कहाँ का है? धनबाद जिला का ही मामला है। जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। सहायक शिक्षक नियुक्ति का मामला है। इसमें क्या मामला है जानेंगे, इस वीडियो में पूरा देखेंगे। सभी को जोहार। तो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी की सामान्य कोटि में नियुक्ति कैसे हो सकती है, इसी मैटर पर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो जानेंगे कि क्या मैटर है, आखिर क्या बात है। देखिए, रिजर्व कैटेगरी समझ रहे हैं, ST SC OBC यही होता है रिजर्व कैटेगरी। ST SC BC MBC यही होता है रिजर्व कैटेगरी। और सामान्य कैटेगरी तो आप जान रहे हैं, जनरल। तो रिजर्व कैटेगरी में ही टेट पास किए हैं और हम चाहेंगे कि सामान्य कैटेगरी में नियुक्ति हो, ऐसा संभव है? हमको तो नहीं लगता है। तो यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है। झारखंड सरकार को 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने की निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस मामला को जानेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, लिखता है कि रिजर्व कैटेगरी में टेट पास, रिजर्व कैटेगरी में टेट पास। और यहाँ लिखता है सामान्य कोटि में नियुक्त करने के मामले में दायर याचिका पर क्या सुनवाई हुई, ये जानेंगे। सहायक शिक्षक नियुक्ति के बारे में बात किया जाए तो 2015 में हुई है और 2016 में हुई है, 2019 में हुई है और अभी 2024 में हुई है। ये कंफर्म नहीं है कि 2019 वाला है कि 2016 वाला है कि 2015 वाला है, लेकिन शुरुआत 2015 से ही सहायक शिक्षक नियुक्ति हुई है। और अभी तो 2024 जो करंट है ना, 2019, ये 2019 हो सकता है, अभी तो 2016-15 हो सकता है। रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी के हैं और सामान्य कोटि में नियुक्ति मामले में नोटिस जारी किया गया है। रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी की सामान्य कोटि में नियुक्ति मामले में नोटिस जारी किया गया। दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कैटेगरी से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को सहायक शिक्षक के पद पर सामान्य कोटि में नियुक्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। यह स्पष्ट समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कैटेगरी से टेट पास किया हुआ अभ्यर्थी को सहायक शिक्षक के पद पर, है ना, असिस्टेंट टीचर के पद पर सामान्य कोटि में नियुक्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जो प्रार्थी है रिजर्व कैटेगरी से टेट पास किए हैं और सामान्य कोटि में नियुक्ति करने के मामले पर सुनवाई हुई। याचिका दायर किया गया और उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या हुआ दोस्तों, देखिए, जस्टिस BR गवई व जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई व जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता देख रहे हैं, जिन्होंने याचिका दायर किया है, उनका अधिवक्ता का पक्ष सुना गया। अधिवक्ता का पक्ष को सुनने के बाद प्रतिवादी झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद प्रतिवादी यहाँ कौन है? झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने, देखिए, प्रार्थी ने अनारक्षित श्रेणी से चयनित, अनारक्षित जनरल कैटेगरी हो गया कि प्रार्थी ने अनारक्षित श्रेणी से चयनित अंतिम अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किया है। मान लीजिए कोई सामान्य कोटि के अभ्यर्थी है ना 60% लाए हैं, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहे हैं, 60% लाए हैं, अंतिम अभ्यर्थी कितना लाए हैं? 60%। तो इससे अधिक अंक उनका है, इससे अधिक अंक प्रार्थी का है, समझ गए। इसके बावजूद धनबाद में सहायक शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति नहीं की गई। देखिए, धनबाद का ही मामला है। मामला कहाँ का है? धनबाद जिला का ही मामला है। तो इसके बावजूद धनबाद में सहायक शिक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति नहीं की गई। अभी क्लियर नहीं हुआ है क्यों नहीं की गई। अनारक्षित, समझिए, अनारक्षित मतलब सामान्य कोटि, सामान्य कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी। अनारक्षित श्रेणी के पद पर, समझिए, अनारक्षित श्रेणी के पद पर नियुक्ति देने से राज्य सरकार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि, क्यों कर दिया मना, कोई कारण होगा। तो अनारक्षित श्रेणी के पद पर नियुक्ति देने से राज्य सरकार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने आरक्षित श्रेणी मतलब रिजर्व कैटेगरी से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण की है। मतलब उनका प्रार्थी का जो टेट है वह रिजर्व कैटेगरी में है। प्रार्थी का टेट जो है
तो रिजर्व कैटेगरी में है कि सामान्य कैटेगरी के जो अंतिम अभ्यर्थी है, अंतिम अभ्यर्थी का जितना मार्क्स है उससे भी ज्यादा इस प्रार्थी को आया, लेकिन फिर भी सामान्य कैटेगरी में नहीं हुआ नियुक्ति। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वे रिजर्व कैटेगरी से टेट पास है। मान लिया BC 1 है चाहे BC 2 है, ठीक है, यानी तो MBC SC है ना, ST, तो ये सब जो पद हुआ सो क्या हुआ? रिजर्व कैटेगरी का पद हुआ, है ना। तो रिजर्व कैटेगरी पद हुआ, तो वही सामान्य कैटेगरी में टेट पास तब होता जब 90 नंबर आता, है ना, 90 नंबर आता, 150 में 90 नंबर आता, तब वे सामान्य कैटेगरी में टेट पास होते। 90 नंबर से कम होगा तब तो वे रिजर्व कैटेगरी में टेट पास हुए। यदि 90 नंबर से अधिक होता तो वे खुद सामान्य कैटेगरी में टेट पास कहलाते, और सामान्य कैटेगरी में टेट पास होते तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता ही नहीं, उनकी नियुक्ति हो जाती। तो समझ के मामला कि राज्य सरकार की यह दलील सही नहीं है ना। कोर्ट में बोला जा रहा है कि यह राज्य सरकार की दलील सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी तमिल मनी ने, देखिए प्रार्थी तमिल मनी ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है, सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है। प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा अवमानना मामले में पारित आदेश को चुनौती दी है। एकल पीठ ने राज्य सरकार की दलील सुनने के बाद अवमानना मामले को ड्रॉप कर दिया था, कहा था कि अवमानना मामला नहीं बनता है। आगे क्या होता है हमको जानकारी मिलेगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।